नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप एजुकेशन पर। कैसे हैं दोस्तों? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। पहले से कहीं ज़्यादा खबरों से जो कि हमारे न्यूज़ अपडेट से, डेली न्यूज़ अपडेट से शामिल की जाती है करंट अफेयर्स में, उनसे अपडेट होंगे और लगातार चल रही घटनाओं से आप लोग जो है अवगत होंगे। आपको पता चल रहा होगा कि मुख्य घटनाएँ क्या हैं हमारे देश विदेश की, हमारे भारत देश के प्रमुख राज्यों की, जिला स्तर या राज्य स्तर की, ठीक है। चाहे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हो या फिर चाहे तकनीकी नवाचार संबंधित कोई भी अन्य घटना जो कि मुख्य हो, मेन हो, ठीक है, जिनसे करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनसे आप लोग जो है वाकिफ होंगे। आइएगा वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट किया जाए। आज दोस्तों 4 दिसंबर के दिन, थर्सडे यानी कि गुरुवार, बृहस्पतिवार के दिन डेली करंट अफेयर्स में आपका जीके डीएस जिसमें दोनों कवर होने जा रहा है, ठीक है। आप लोगों से आशा है कि आप लोग एक भी पॉइंट, एक भी क्वेश्चन जो है मिस नहीं करेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर कंटिन्यू तक बने रहेंगे। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य में गुंडा टैक्स माफिया नियमों के लिए कोई जगह नहीं, इसकी घोषणा जो है किस राज्य में की गई? ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर गुंडा टैक्स और माफिया नियमों के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसी इस तरह के जो स्कीम है, ठीक है, इस तरह का जो नियम है, लॉ है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ऐसा किस राज्य की सरकार में या किस राज्य में जो है लागू किया गया? तो इन विच स्टेट देर इज द नो प्लेस फॉर गुंडा टैक्स एंड माफिया रूल्स, ठीक है। व्हाट इज द सेम स्टेट, वो स्टेट कौन सा है, ठीक है, क्या है वो स्टेट, हु इज द सेम स्टेट? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चारों में से कोई एक राज्य है। बता दें आपको, ये अपना यूपी, ठीक है, भारत का उत्तर प्रदेश है जहाँ पर गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो राजस्थान, हरियाणा या फिर पंजाब नहीं होगा, ये अपने भारत का उत्तरी राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी। दैट स्टेट इज द यूपी इन विच गुंडा टैक्स एंड माफिया रूल्स, नो प्लेस फॉर गुंडा टैक्स एंड माफिया रूल्स। द सेम लॉ हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट, सीएम आदित्यनाथ योगी, ठीक है। योगी आदित्यनाथ ने जो है 30 नवंबर को, ठीक है, ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 30 नवंबर को जो है उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, ठीक है, कि गुंडा टैक्स और माफिया नियमों के लिए कोई जगह नहीं होगी। आइएगा आगे बढ़ते हैं। क्या है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत आए? आपको पता होगा ना, न्यूज में चल भी रहा था और एक हफ्ते पहले से ही यह पता लग गया था, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि किस देश के राष्ट्रपति भी भारत आए और वो किस मिशन से आए, ठीक है, मतलब उनके आने का यहाँ पे मंतव्य, लक्ष्य क्या था। तो रिसेंटली विच कंट्रीज प्रेसिडेंट केम इन इंडिया? भारत आए। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस। बता दें आपको, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए। उन्होंने मोदी से मुलाकात भी की, ठीक है। और उनका जो आने का यहाँ पे लक्ष्य था, वो था सबसे पहला काम, रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, तीन साल से ज़्यादा हो गया, चौथा साल चल रहा है ना, कोरोना टाइम के लगभग स्टार्टिंग से ही ये युद्ध शुरू हो गया था। तो कोरोना के चलते, यानी कि जो उनका रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है और जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, ठीक है, इन दो खास विषयों पर उन्होंने बातचीत करने के लिए मोदी जी से मुलाकात की है, ठीक है। तो पहला तो रशिया यूक्रेन वॉर और दूसरा अमेरिका टैरिफ, ठीक है, ट्रम्प्स टैरिफ ऑन यूरोपियन कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज, ठीक है, उन्होंने जिस तरह से लगाया है। तो रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन केम इन इंडिया एंड मेट इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी, ठीक है, एंड देयर मिशन एंड हिज मिशन टू कम इन इंडिया वाज ट्रम्प्स टैरिफ एंड रशिया यूक्रेन वॉर पीस, ठीक है। ट्रम्प के टैरिफ पर और रशिया यूक्रेन के युद्ध पर बात करना था, ठीक है, उस पर मतलब उसका कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है, इस तरह से वो जो है बात करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल और उनकी जो माता है सोनिया गांधी, ठीक है, मतलब कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है? मतलब ये न्यूज हमने खुद ही जो है न्यूज जो है डेली न्यूज अपडेट जो आपका देखते हैं, अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया होता है, दैनिक भास्कर होता है, उनमें से ये इस खबर को लिया है, इस तरह का क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, उस खबर का, कि अभी हाल ही में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उनके वहाँ पर एक केस फाइल हुआ है, एफआईआर हुआ है, ठीक है, दर्ज किया गया है। वो किस राज्य की पुलिस ने किया है? तो रिसेंटली विच स्टेट्स पुलिस रजिस्टर्ड एन एफआईआर अगेंस्ट कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एंड हिज मदर सोनिया गांधी, ठीक है, किस राज्य की पुलिस ने? दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस।
बता दें आपको, ये काम दिल्ली पुलिस, जो कि सेंट्रल कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली है, ठीक है, भारत की जो राजधानी है दिल्ली है, वहाँ की पुलिस ने हाल ही में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और उनकी माता सोनिया गांधी पे, मतलब राहुल गांधी पे ही गया है। अगर कोई भी कांग्रेस का, ठीक है, मतलब कांग्रेस के लीडर हैं, लेकिन इस कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई भी गलत काम करेगा, ठीक है, कहीं पे पकड़ा जाएगा तो नाम किसका लिया जाएगा? लीडर का, ठीक है। तो वैसे अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें, अगर प्राइम मिनिस्टर के कार्यकर्ताओं में कोई भी गलत काम करेगा, पाया जाएगा, ठीक है, गैर कानूनी रूप से, अवैध रूप से, इलीगल से, ठीक है, तो नाम किसका होगा? सरकार का, यानी कि मोदी जी का। तो वैसे ही राहुल के साथ हुआ है। अभी ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन इनके खिलाफ क्या है, एक ऐसा मतलब फ्रॉडलमेंट एक्टिविटी जो है इनके नेता के खिलाफ पाई गई थी, ठीक है। तो इसलिए जो है FIR दर्ज किया गया था। तो दिल्ली पुलिस रजिस्टर्ड एन FIR अगेंस्ट कांग्रेस लीडर राहुल गांधी एंड हिज मदर सोनिया गांधी फॉर फ्रॉडलमेंट एक्टिविटी इन दिल्ली, ठीक है। किसी चीज़ में जो है उन्होंने फ्रॉड किया था, उनके मतलब कार्यकर्ताओं ने किया था, ठीक है, राहुल गांधी ने नहीं किया था, लेकिन नाम इनका आ रहा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की काउंसिल में भारत को किस कैटेगरी में चुना गया? इन विच कैटेगरी इंडिया हैज़ बीन चूजन, या इंडिया हैज़ बीन सिलेक्टेड इन IMO, मतलब इंटरनेशनल मेन सीज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, IMO की काउंसिल में। ABCD बता दें आपको, कैटेगरी बी में, इसके आगे कैटेगरी लगा, आप लोग समझ जाइएगा, कैटेगरी A, कैटेगरी B, ठीक है, उसके बाद कैटेगरी C, कैटेगरी D, ठीक है। तो मतलब कैटेगरी बी में इंडिया को चुना गया इस बार। अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री संगठन होता है, मतलब जो भारत का तटरक्षक होता है ना, भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, जिस तरह से काम करता है उसको देखते हुए इस बार भारत को कैटेगरी बी में चुना गया है, ठीक है। तो इंडिया हैज़ बीन चूजन इन कैटेगरी बी इन द काउंसिल ऑफ IMO, दैट मीन्स इंटरनेशनल मेन सीज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट वाला प्रश्न क्या है? विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता WSAC 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है, ठीक है। तो इंडिया, यानी विच रैंक इंडिया एडॉप्टेड, या which rank India got in World Skill Asian Competition WSAC 2025, ठीक है। WSAC 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? 5वीं, 7वीं, 8वीं, दूसरी। बता दें दोस्तों आपको, भारत ने इस बार 8वीं रैंक हासिल की है WSAC में, ठीक है, जो कि कभी कभार, मतलब जो कि पिछले बार में 10वें 11वें नंबर पर आ रहा था, ठीक है, 2 साल पहले। तो इस बार भारत के लिए अच्छी बात है कि ये 8वीं रैंक पर है, ठीक है। सभी मतलब एशिया कंट्रीज को पिछाड़ते हुए 8वीं रैंक पर है, 7वीं रैंक के बाद। तो इंडिया गॉट 8th रैंक इन वर्ल्ड स्किल एशियन कंपटीशन WSAC 2025, जो विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता है, मतलब एशिया के जितने भी देश हैं उनमें विश्व स्तर पर जो स्किल का पार्टिसिपेशन होता है, स्किल का कंपटीशन होता है, वो इंडिया ने 8वें स्थान पर पाया है, ठीक है। इंडिया गोट 8th रैंक। तो आशा है दोस्तों हमारे द्वारा वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपने देखा भी होगा। अगर आपको पसंद नहीं आया है, अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया ध्यान से, तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबसे ज़्यादा हो जितना भी हो सके आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी बनी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। नमस्ते, जय हिंद।